कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में शहदा और जख्मियों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार, बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान दहशत गर्दों की जानिब से खातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम का इजहार करता है। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इकदाम को सराहता है। ऐवान इस अज़म का इरादा करता है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं कर सकती। दहशत गर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरी और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब? मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशत गर्द हुकूक की जंग लड़ रहे हैं तो फिर अस्पताल, स्कूल, बैंकों पर हमले क्यों करते हैं? तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे कम मिसिंग पर्सन्स पाकिस्तान में से हैं। तलाल चौधरी ने कहा, अपोजिशन लीडर ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो, वज़ीर आज़म अगले दिन बलोचिस्तान चले गए, कैसे हो सकता है? बलोचिस्तान को जो पैसे मिलते हैं उसका 91% विफाक देता है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों, गैर मुल्की एजेंट्स और स्मगलर्स का गठजोड़ तोड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की असम्बली के अहाते में गुफ्तगू, बोले कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी, जाफर एक्सप्रेस और मुख्तलिफ शहरों में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात शर पसंद अनासर की निशानदही करते हैं। एक जानब सरहद की दूसरी जानब से मुदाखलत है और दूसरी तरफ से पैसे लेकर दहशत गर्दी करने वाले अनासर मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान इनके खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातें और पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वो इंतहाई तबाहकुन है। एक तरफ हम दहशत गर्दी का शिकार हैं, बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी का शिकार हैं, KPK में दहशत गर्दी का शिकार हैं। ये आते हैं, ये इन चार तबकों को मारते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर सारी जो मुईशत है वो बैठ जाती है। इनकी जाली फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मर्जी कहें, फौरी तौर पर ज़रूरी पैकेज दिया जाए। एक तरफ KP और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी है तो दूसरी जानिब लोग मुआशी मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और चौधरी मंसूर की मीडिया से गुफ्तगू। अफजल नदीम चंद ने कहा, हुकूमत किसान के लिए बिजली का रेट कम नहीं कर रही। ज़राई बहरान के बायस इंडस्ट्री भी संगीन मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी सड़कों पर बाद में पहले असम्बली में मामला उठाएगी। इस वक्त तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं। पीपल्स पार्टी दौर में पाकिस्तान पहली बार गंदम में खुद कफील हुआ था। चौधरी मंसूर ने कहा, हमारे हुक्मरानों को सादा सी मईशत समझ नहीं आती। किसान, मजदूर, तनख्वाहदार और पेंशन्स अपने पास पैसे नहीं रखता। इस वक्त बड़ी साजिश हो रही है। ज़राअत को सबसे बड़े पैकेज की जरूरत है। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। विफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। विफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहानात की इजाज़त को गैर कानूनी करार दिया। अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। हाई कोर्ट सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है जो आइन या कानून में दिया गया हो। राव
अब्दुल करीम को IG पंजाब और उस्मान अनवर को DG FIA तैनात कर दिया गया। DG FIA रिफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। गुज़िश्ता शब पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब के लिए 3 नाम विफाक को भिजवाए थे, जिनमें वसीम सियाल, बिलाल कमियाना और राव अब्दुल करीम के नाम शामिल थे। पाकिस्तान में 67% अवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। 31% शहरी हुकूमती इंसदाद बदउनवानी इकदाम से मुतमईन और 37% गैर जानिबदार रहे। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब से मुतालिक सर्वे के नताइज जारी कर दिए। इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान का मुखफ़फ़ है। मुल्क गिव सर्वे 6018 राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया है। 32% राय दहिंदगान ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान आला सतही इजलास। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी तैयारी से मुतालिक पाकिस्तान की मौजूदगी और मुस्तकबिल की डिमांड, दस्तियाब इंफ्रास्ट्रक्चर और मुतालिका सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हुकूमत 13 अक़साम की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। हुकूमत की वैक्सीन आलमी इदारों के ताउन से दरामद करती है। मकामी वैक्सीन तैयार ना हुई तो 2031 तक सालाना लागत 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कौमी मईशत पर एक बड़ा बोझ होगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने का हदफ मुकर्रर। 4 लाख से जायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात। कराची में आवारा कुत्तों का कोई सदेबाब न हो सका। कुत्ते के काटने से 18 साल नौजवान में रबीज की अलामत रिपोर्ट हुई। मुतासरा शख्स को 6 हफ्ते कबल कुत्ते ने काटा था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी वजह बरवक्त वैक्सीन ना लगवाना है। रवां साल कराची में रबीज के 2 और सरगजीदगी के 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची में जिला इंतजामिया ने इमारतों में फायर सेफ्टी इकदाम न होने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सदर हाशू सेंटर पर छापा मारकर पहली मंजिल पर मौजूद 200 दुकानें सील कर दी। हुकाम के मुताबिक दुकानदारों को 7 रोज कबल नोटिस दिया गया था, ताहम मार्केट में गैस सिलेंडर्स और दीगर खतरनाक सामान मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो का कहना है कि फायर सेफ्टी न रखने वाली इमारतों को फौरी सील किया जाएगा। एक बार फिर टॉप गियर लगा दिया। फी तोला सोना 13,700 रुपए इजाफे से 5,04,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,745 रुपए बढ़ गई। चांदी की कीमत 416 रुपए इजाफे से 8,821 रुपए हो गई। बसंत का त्यौहार लाहौरियों पर सवार, बच्चे बड़े सभी गुड्डी उड़ाने को तैयार। 2 रोज में पतंगों गुड्डे गुड्डियों की 34 करोड़ की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक पहले रोज 16 और दूसरे रोज 18 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त की गई। हुकूमत और इंतजामिया ने शहरियों की हिफाजत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम कर रखे हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती रॉड्स नस्ब किए गए हैं ताकि बसंत महफूज अंदाज में मनाई जा सके। सेफ्टी एंटीनाज ना लगवाने वाली मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डोर सिर्फ कॉटन के धागे की बनाई हुई इस्तेमाल की जाएगी। इसमें 9 से ज़ायद तारें इस्तेमाल की इजाज़त नहीं।
पतंग की लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 34 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि गुड्डे की लंबाई 34 इंच और चौड़ाई 40 इंच से तजावुज़ नहीं कर सकेगी। पंजाब हुकूमत ने अलामा इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ बसंत पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक टेक ऑफ के रास्तों के अंदर आने वाले इलाकों में पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जहाज़ों की आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए पतंगबाजी पर पाबंदी की सिफारिश की थी। दूसरी जानिब लेस्को ने बसंत के मौके पर बिला तातुल बिजली की फराहमी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार करदा 27 नकाती सेफ्टी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। इंतजामिया ने बसंत के दिनों में तमाम ऑपरेशनल और फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। पब्लिक सेफ्टी के पेश नज़र 132 kV के तमाम ग्रिड स्टेशन पर एक्शन 24 घंटे मौजूद रहेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद एक मकामात पर बारिश और कहीं पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मरी, गलियात और गिरदनवाह में मतला अबर आलू चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी भी रिपोर्ट हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में आज भी मौसम खुश्क और रात खुन्क रहेगी। मुल्क भर में शब बारात आज निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। लोग नवाफिल की अदायगी, कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करेंगे। उलमाए कराम शबान की 15वीं रात के बेशुमार फ़ज़ाइल बताते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद आज रात कब्रिस्तानों का रुख करेगी, जहाँ सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम किए गए हैं। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा कि ये मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरा कार में ही किए जाएंगे। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर ख़ारजा को हिदायत जारी की है कि वो मुनसिफाना और मसावी बुनियादों पर बातचीत के लिए माहौल साजगार बनाने की तैयारी करें। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। अगर डील तय ना हुई तो नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। कोई मामला तय पा गया तो ये उनके लिए बेहतर होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरी जहाज इस वक्त ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम आज कोलंबो में आराम करेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 4 फरवरी को खेला जाएगा। शाहीन मेगा इवेंट का पहला ग्रुप मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान का भारत से मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है, जिसका बायकॉट किया जा चुका। खेल में सियासत को लाना भारत को महंगा पड़ गया। भारत पर ओलंपिक 2036 की मेजबानी छीनने की तलवार लटकने लगी। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी का बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर शदीद तशवीश का इजहार। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक IOC ज़राए के मुताबिक दीगर ममालिक बॉयकॉट करें तो भारत को ओलंपिक्स मेजबानी देना नाकाबिल कबूल होगा। ओलंपिक्स चार्टर के मुताबिक स्पोर्ट्स इदारों का आज़ाद होना लाजिम होता है। ओलंपिक की मेजबानी की दौड़ में भारत को कतर की जानिब से सख्त मुकाबले का सामना है। सियासत दरवाजे बंद करती है तो क्रिकेट दरवाजे खोल सकती है। ये अफसोसनाक है कि पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा। मैं अपनी हुकूमत के फैसले के साथ खड़ा हूँ। शाहिद आफरीदी का भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये वो वक्त है जब ICC को क़यादत का मुजाहिरा करना चाहिए। बयानात से नहीं, फैसलों से गैर जानिबदारी साबित करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें फैसला किया गया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शामिल होगा, लेकिन 15 फरवरी को शेड्यूल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। और आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में माहिरा खान का डांस वीडियो वायरल हो गई। माहिरा खान पीले रंग के खूबसूरत लिबास में निहायत पुरकशिश नजर आ रही थी, जबकि उनकी अचानक आमद ने कॉन्सर्ट के माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मशहूर गाने गलत फहमी को आसिम अजहर और ज़ैनब फातिमा सुल्तान की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।